नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। देवभूमि के दंगल में सबसे पहले बात होगी पीएम मोदी के मिशन उत्तराखंड की। कल यानी कि 4 दिसंबर को पीएम मोदी देहरादून पहुंच रहे हैं, जहां पर वो एक विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे। पीएम मोदी की मेगा रैली को सफल बनाने में जुटी बीजेपी ने अपनी तैयारियों को मुकम्मल कर लिया है। परेड ग्राउंड में सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। इंतजार है तो बस पीएम मोदी के आने का। देखिए पीएम मोदी का ये दौरा उत्तराखंड के लिए कितना अहम है। फट गए निमंत्रण, हो गया मंथन, लग गई कुर्सियां, सज गया पंडाल। देवभूमि के दंगल का अब होगा आरंभ प्रचंड। पहाड़ की शांत सी सियासत में अचानक हलचलें तेज हो गई हैं। भावनाओं का ज्वार उबाल मार रहा है। उम्मीदों के पंख उड़ान के लिए फड़फड़ाने लगे। कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। नेताओं के चेहरे पर भी चमक है, जैसे उत्तराखंड में बीजेपी में कोई जादुई चमत्कार होने वाला हो। और इस सब के पीछे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देहरादून। कल यानी 4 दिसंबर को 2022 के दंगल का चुनावी शंखनाद होने वाला है। जब से ये समाचार मिला कि प्रधानमंत्री जी यहाँ आने वाले हैं, दूर दराज के लोग अपने साधनों से देहरादून पहुँचे और निश्चित रूप से उनका आना उत्तराखंड में हमेशा ही जो है उत्तराखंड के लोगों को हमेशा उनका इंतजार रहता है और ये इंतजार कल हमारा पूरा होगा। 18,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होने वाला। अगर पहाड़ी क्षेत्रों में रेल का पटरी देखा है तो पहली बार अभी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अभी हम लोग देख रहे हैं। देहरादून के परेड ग्राउंड में होने वाली पीएम की रैली को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियों को मुकम्मल कर लिया है। पीएम की जनसभा में 1 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए बीजेपी नेताओं ने घर घर जाकर निमंत्रण बांटा है। बूथ प्रभारियों और जिला अध्यक्षों को भीड़ जुटाने के लिए कहा गया है। अलग अलग मंत्रियों को संबंधित विभाग के लाभार्थियों को जुटाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जनसभा में 25 से 30 हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। 5 साल के कार्यकाल में आंगनबाड़ी कर्मियों को सशक्त करने के साथ साथ में महिलाओं और बच्चों को भी सशक्त करने का काम किया है, चाहे वो पोषण की दिशा में कह लो, स्वास्थ्य की दिशा में कह लो, चाहे शिक्षा की दिशा में कह लो या प्री स्कूल एजुकेशन की दिशा में कह लीजिए। जो अमूलचूल हम लोगों ने काम किया है उसका भी जो है एक उत्सव के रूप में, और माननीय मुख्यमंत्री जी का इस बात का आभार भी कि इन सब योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने में उनका जो आशीर्वाद प्राप्त किया है उसका भी एक आभार अभिव्यक्ति का कार्यक्रम 6 दिसंबर को रहेगा। 2017 के चुनावी दंगल का आगाज भी पीएम मोदी ने देहरादून के इसी परेड ग्राउंड से किया था। एक बार फिर उसी जगह से बीजेपी के 60+ के टारगेट को पूरा करने के लिए भव्य आयोजन हो रहा है। सीएम धामी खुद पीएम की जनसभा की तैयारियों और व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। तो पहले से ही उत्तराखंड की राजनीति में जो मिथक चला आ रहा है उसे तोड़े। सीएम साहब, मिथक तोड़ने की जो बात हो रही है और लगातार कोशिशों में आप जुटे हैं, कितने आश्वस्त हैं? नहीं, हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं। सारे मिथक टूटेंगे, सारे इतिहास बनेंगे। केवल 5 महीनों में और 500 से ज्यादा फैसले अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। फैसले ही नहीं लिए हैं, सबके शासनादेश भी कर रहे हैं साथ में, और लगातार अभी जो समय बचा है उसमें भी फैसले लेंगे। हमारा ध्येय है कम समय में ज्यादा काम। कम समय में ज्यादा काम, ये ध्येय है और लगातार कोशिशें बीजेपी की हैं कि इस बार उत्तराखंड में फिर से सरकार को दोहराया जाए। तो पीएम मोदी जनसभा को तो संबोधित करेंगे ही, साथ ही उत्तराखंड को कई बड़ी सौगातें भी देने वाले। देखिए कौन कौन से तोहफे मिलने वाले हैं उत्तराखंड को। तो उत्तराखंड को मिलने वाली सौगात देखिए। लोकार्पण कौन कौन सी योजनाओं का होगा। 120 मेगावाट की 82 जल विद्युत परियोजना की लागत 1777 करोड़ से आएगी। देखिए देवप्रयाग से श्रीकोट तक सड़क का चौड़ीकरण लागत कितनी है, 257.34 करोड़। ब्रह्मपुरी से कौरियाला तक डक निर्माण लागत आने वाली है 248.2 करोड़ लगभग। वहीं देखें लामबड़गढ़ में भूस्खलन छिद्र की मरम्मत कार्य लागत 107 करोड़, और साथ ही साकनी, धार, श्रीनगर और देवप्रयाग में भूस्खलन क्षेत्रों में मरम्मत लागत 75 करोड़। हिमालयन कल्चर सेंटर की लागत
67 करोड़ बताई जा रही है। स्टेट ऑफ आर्ट परफ्यूमरी एंड एरोमा लेबोरेटरी लागत 40 करोड़ बताई जा रही है। शिलान्यास किस किस योजना का होगा वो भी देखें। दिल्ली देहरादून इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की लागत 8,600 करोड़। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे 2 बहादुराबाद संपर्क मार्ग लागत 2,082 करोड़। हरिद्वार रिंग रोड मनोहरपुर से कांगड़ी लागत 1,602 करोड़ बताया जा रहा है और लक्ष्मण झूला के निकट सेतु निर्माण लागत 69 करोड़ बताया जा रहा है। देहरादून पांवटा साहिब लागत 1,695 करोड़। नजीबाबाद कोटद्वार एनएच का चौड़ीकरण लागत 86 करोड़। बद्रीनाथ धाम में विकास कार्य लागत 220 करोड़। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में विकास कार्य लागत 54 करोड़। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज लागत 538 करोड़। ये वो बड़ी सौगातें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड को देने वाले हैं कल के अहम दौरे के तहत। कल उनका ये अहम दौरा है जिसमें पूरी तैयारियां बीजेपी के द्वारा कर ली गई हैं। जोर आजमाइश की जा रही है, पुरजोर तरीके से कोशिश है कि कैसे इस कार्यक्रम को और ज्यादा भव्य बनाया जा सके। आगे बढ़ते हैं, जो इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के सहित सड़क चौड़ीकरण के निर्माण कार्यों की नींव पीएम मोदी रखेंगे, उसको लेकर नेशनल हाईवे प्राधिकरण की तैयारियां क्या है, ये जानने के लिए नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट मैनेजर पीके मौर्य से बातचीत की जी मीडिया संवाददाता ने देखे। पीएम मोदी कल उत्तराखंड आ रहे हैं और तकरीबन 18,000 करोड़ की लागत की 18 विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। क्या क्या वो योजनाएं हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास पीएम करेंगे? प्रोजेक्ट डायरेक्टर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानते हैं। सर, कल सौगात देने जा रहे हैं पीएम, क्या क्या योजनाएं हैं जिनका कि शिलान्यास लोकार्पण होगा? अभी NHAI की तरफ से जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है उत्तराखंड के लिए, वो 210 किलोमीटर लंबा ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है जिसका ये मॉडल है। तो ये हाईवे अक्षरधाम टेम्पल से स्टार्ट होता है दिल्ली में और देहरादून तक आता है। इसके बनने से उत्तराखंड को और यूपी वेस्ट को काफ़ी बेनिफिट होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। और ये पहला मॉडल है, इसी के बेसिस पे कुछ इसके पार्ट्स हैं जो मॉडल नंबर 2 है और मॉडल नंबर 3 है। और इसके बाद जो बड़ा तीसरा प्रोजेक्ट है वो ये तीसरा है हमारा, जो सहारनपुर से गणेशपुर है। गणेशपुर से लेके उत्तराखंड का पोर्शन, डाटकाली टनल इसमें दिख रही है, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा। और इसकी खास बात यह है कि एशिया का सबसे लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बना रही है NHAI, जो कि 12 किलोमीटर लंबा होगा। इसके बनने से वाइल्ड लाइफ मूवमेंट काफ़ी आसान हो जाएगा। तो जानवर नीचे से जा सकेंगे और गाड़ियाँ ऊपर से जाएंगी, तो इससे एनिमल मैन कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो ख़त्म हो जाएगा ऑलमोस्ट। ये अपने आप में एक अनूठा प्रोजेक्ट है जो कि देश में पहली बार हो रहा है। उत्तराखंड स्टेट में 82 जल विद्युत परियोजना का है। जी जी। ओके, तो ये NHAI का नहीं है, बट इससे भी उत्तराखंड का काफ़ी उन्नति होगी। जी। तो प्रधानमंत्री कल उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और तकरीबन 18,000 करोड़ की लागत की 18 विकास जो परियोजना है उनकी सौगात जनता को देंगे। कैमरा से संदीप बंडोर के साथ कुलदीप नेगी, जी मीडिया, देहरादून।